स्थानीय मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन कोट एरिया जहानाबाद के द्वारा संचालित मानस इंटरनेशनल स्कूल दक्षिणी मखदूमपुर हुलासगंज कोट एरिया कोर्ट स्टेशन के समीप टर्म 1 आधारित परीक्षा प्रकाशन व परिणाम वितरण एवं पीटीएम कार्यक्रम का आयोजन फाउंडेशन के परिसर में किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में मानस इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना का उद्देश्य छात्रों में मानव मूल्यों एवं नैतिक मूल्यों के विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए किया गया है, बशर्ते विद्यार्थियों में जिज्ञासा हो। बिना जिज्ञासा के बच्चों का ज्ञानवर्धन संभव नहीं है। इन्होंने ज्ञानवर्धन की चर्चा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को नम्रता, जिज्ञासा एवं श्रद्धा का पाठ पढ़ना चाहिए। इसमें नम्रता का स्थान सर्वोपरि हो। इसके अलावा बगैर श्रद्धा के ना तो कुछ पाया जा सकता है और ना ही किसी को दिया जा सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान तो श्रद्धावान लोगों के द्वारा ही दिया जा सकता है। अच्छे विद्यार्थियों में श्रद्धा के साथ ही जिज्ञासा की भी अहम भूमिका होती है। यदि विद्यार्थी कोई चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो अध्यापक से एक बार नहीं 4 बार प्रश्न करें। ऐसा वही विद्यार्थी कर सकते हैं जिनमें जिज्ञासा हो, यानी विद्या चाहने वालों को ही विद्यार्थी कहा जाता है। इन्होंने अभिभावकों एवं अध्यापकों से आग्रह किया कि जिज्ञासा विकसित करने में छात्रों की मदद करें। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल स्कूल समूह के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि शिक्षा को कभी भी बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। बच्चों की मानसिकता, क्षमता, उम्र और उनकी रुचि के अनुरूप शिक्षा मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा संगीत में रुचि रखता हो तो उसे जबरन गणित मत पढ़ाइए। इसमें उसकी निपुणता नष्ट होगी और रुचि भंग होगी। शिक्षा का काम केवल सूचनाओं के बोझ से बच्चों को बोझिल करना नहीं, बल्कि बच्चों की नियत संभावनाओं की पहचान कर उन्हें और तेजस्वी नागरिक बनाना है। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों के विकास में अभिभावकों की बड़ी भूमिका होती है। स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित पीटीएम में अभिभावकों का उपस्थित होना अति अनिवार्य है। स्कूल प्रबंधन ने ऐसा महसूस किया है कि जिन छात्र छात्राओं के माता पिता, शिक्षक, अभिभावक मिलन समारोह में आते हैं, उनके बच्चों का विकास अधिक होता है। इस अवसर पर फाउंडेशन के द्वारा संचालित सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक, अभिभावक सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अभिभावकगण अपने अपने अभिभावक के परिणाम जानने एवं प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित हुए। इस मौके पर स्कूल की ओर से टर्म 1 आधारित परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हम एक दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहते हैं। यह जो बिहार राज्य है वो देश का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसे आपका जो हृदय स्थली भी है। यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमि रही है। इसका इतिहास खास करके शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा के लेकर के गौरवान्वित रहा है। वैसी स्थिति में हम सभी बिहार के नागरिकों का यह फर्ज बनता है कि जिले में हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखें। और ऐसे भी मानस इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना में किसी मेरा मकसद यही था कि यहाँ के विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, संस्कार मूल्य, चरित्र मूल्यों का अधिक से अधिक विकास हो। और इसी के उद्देश्य से हम आज यहाँ पर एक पीटीएम का आयोजन किया है और काफ़ी संख्या में अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित हैं। इन सभी लोग से हम आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि देखिए विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसे भी विद्यार्थी का शाब्दिक अर्थ होता है जो विद्या चाहने वाले हैं। जब उसके अंदर ये ललक नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको हासिल करने के लिए हम सभी अध्यापकों को आगे आना होगा, अभिभावकों को भी आगे आना होगा। जब उसके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी तो कुछ भी कर सकता है। ये बात सही है कि विद्यार्थियों को थोड़ा इसमें बाधा है। और बाधा बस इस बात का है कि उसके अंदर जो एक हिचकिचाहट है कि सर से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सर भी समझ जाएंगे कि इसको कुछ नहीं आता है, विद्यार्थियों भी हंसी के पात्र बन जाएंगे। लेकिन इससे ऊपर उठ करके उसको एक बार नहीं कई एक बार पूछा है, जब तक कि वह उसको संतुष्टि नहीं मिल जाए। ये विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना है और विद्यार्थियों के अंदर जो विनम्रता का गुण, श्रद्धा का गुण और जिज्ञासा का जो गुण है, ये अगर आ गया तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ट्यूशन के बारे में आप कह रहे थे लोगों को। हमारा ये कहना है कि आजकल के विद्यार्थी और अभिभावक दोनों मतलब सेल्फ स्टडी पर कम जोर देते हैं और ट्यूशन पर भी जोर देते हैं, जिसका नतीजा है कि विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं। और जब पिछड़ रहे हैं
तो उससे निवारने के लिए उनको स्वाध्याय करने को, और स्वाध्याय जब करेंगे तो ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ट्यूशन ले लेते हैं तो भी बुरा नहीं है, लेकिन ट्यूशन लेने के बावजूद भी वो सेल्फ स्टडी करें, और जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो उनको आगे कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी। सर, एक सवाल ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि अभिभावक बच्चों को समय दें, तो ऐसे भी बहुत सारे अभिभावक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वो अभिभावक किस तरह से समय देंगे बच्चों को? यह बड़ा विषय, काफ़ी रोचक विषय है, क्योंकि उनको तो जानकारी है नहीं। और अभिभावक जो सही में कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं कि जो अभिभावक कम पढ़े लिखे हैं और जिनकी आर्थिक हालात थोड़ा मतलब बहुत उच्च नहीं है, आजकल उनके घर के ही बच्चे को देख रहे हैं कि पढ़ने लिखने में आगे चल रहे हैं। उसका कारण यह है कि वो मान बैठता है कि हमको मतलब स्वयं को पढ़ना है, खुद को पढ़ना है, और जो खुद को जब पढ़ता है ना तो उसको मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम अलग से ऊपर से हमको कोई मतलब मार्गदर्शन चाहिए या मतलब विशेष गाइडलाइन चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि मतलब अगर जो कम पढ़े लिखे हैं या आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है तो वो कुछ नहीं करें, बस घर पर बच्चों का एक दैनंदिनी बनवाएं, और स्कूल की ओर से जो मतलब होमवर्क मिलते हैं, डायरी मिलता है, उसका गहन अध्ययन करें। बीच बीच में जो टेस्ट होता है उससे रिलेटेड जो भी विचार को देने हैं वो देते रहें, और ऐसा करने से हम समझते हैं कि उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ट्यूशन की।